प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम। So it's very, very good indeed to see so many of you gathered for this youth convention. तो इस युवा अधिवेशन में इतने सारे युवाओं को देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। And it gives me great hope when I see you all here. और जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आती है। Because a lot of responsibility rests with you as the sons and daughters of Dr. Babasaheb Ambedkar. क्योंकि जो बाबा साहब के पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। I'm not a youth anymore. अब मैं युवा नहीं हूँ। You can see youth has gone. अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल है वो चले गए। That's why I've grown more hair at the back, because it's gone from on top. मेरे आगे के बाल चले गए, इसलिए मैंने पीछे के बाल बढ़ाए हैं। But you may have noticed as young people what happens when you get older. लेकिन आपने देखा होगा कि क्या होता है जब युवा लोग वृद्ध होते हैं। Not just that your hair comes out. अब केवल बाल ही चले जाते हैं ऐसा नहीं है। Not the ladies, of course, but the gents. अब मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। But you know very well from your own experience what happens as people get older. लेकिन आपके अनुभव से आप यह जान सकते हैं कि क्या होता है जब हम वृद्ध होते हैं। It gets more difficult to change. यह बहुत मुश्किल होता है बदलना। When you get older, everything becomes stiffer. जब हम जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं, हर चीज पक्की होती जाती है। Literally you get stiffer. You can't move so well. तो आप शारीरिक रूप से भी ऐसे कड़े हो जाते हैं। But your mind gets stiffer too. और हमारे जो मन है वह मन भी कड़े हो जाते हैं। You can't make changes. क्योंकि हम बदलाव नहीं कर सकते। Your life is already going in a certain direction. हमारा जीवन जो है वह किसी दिशा से जाते हैं। It is very difficult to change. और बहुत मुश्किल होता है बदलना। When you're young, it's much easier. और जब हम युवा होते हैं तब बदलाव आसान होता है। Decisions you make now will affect the whole future. जो हम निर्णय अभी लेते हैं वह सारे भविष्य को बदलता है। I know that for myself. यह मेरे स्वयं के लिए मैं जानता हूँ। I made decisions when I was your age that I'm living with now. मैं जब आपके आयु में था और जो मैंने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के ऊपर मैं आज भी जी रहा हूँ। I'll tell you a secret. I'm 66 years old now. अब मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा कि मैं अभी 66 साल का हूँ। I'm almost a second youth. अब मैं दोबारा युवा हो रहा हूँ। But what I decided when I was 20 is what I am now. लेकिन जो मैंने 20 वर्ष की आयु में जो मैंने निर्णय लिया था, उस निर्णय का जो अंजाम जो है आज मैं वह हूँ। I'm very pleased with the decisions I made when I was 20. और जब मैं 20 साल का था और जो मैंने निर्णय लिए हैं उन निर्णयों से मैं काफी संतुष्ट हूँ। I made a decision then to commit myself to the Buddha Dhamma. और तब मैंने निर्णय लिया था कि मैं बुद्ध धम्म को समर्पित होऊंगा। I made a decision to commit myself to helping humanity. और मैंने यह निर्णय लिया था कि मैं इंसानियत के लिए मदद करूंगा। I haven't done enough, I know. अब मुझे पता है कि मैंने पर्याप्त मात्रा में काम नहीं किया है। I haven't gone as far as I want. जितना मैं चाहता था उतना मैं दूर नहीं जा पाया हूँ। But still, I know the decisions I made then are the ones I've lived by since. लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि जो निर्णय मैंने लिए थे उन निर्णयों के साथ मैं तब से जी रहा हूँ। You are all at the point where you're shaping your lives. आप उस कगार पर या उस बिंदु पर खड़े हैं अपने जीवन के, जहाँ से आपका जीवन जो है वह आकार ले रहा है। And you need to be sure that what you do now, you will feel proud of. और 66. और जब आप 66 साल के हो जाएंगे, मेरी आयु में आ जाएंगे, तब आप अपने निर्णयों से आप यानी अभिमानी रहे। ऐसी बात आपने अभी करनी चाहिए, ऐसे निर्णय आपने अभी लेने चाहिए। You need to be able to stand here and say, the decisions I made when I was young are the ones I've lived by, and I'm happy with what I did. तो आप इस जगह पर खड़े होकर यह बात करने में काबिलियत रखनी चाहिए कि मैं उस निर्णयों के साथ जी रहा हूँ जब मैं 66 साल का हूँ, और वह निर्णय मैंने मेरे
युवा आयु में लिए थे और उसके साथ मैं संतुष्ट हूँ. And what we're going to be doing during these 5 days is giving you tools that will help you to guide your lives for the rest until you die. और इन 5 दिनों में हम वह बात करने वाले हैं कि वह संसाधन हम लेने वाले हैं जो हमारे जीवन को निर्देशित करेंगे जब तक हम जीवित है या जब तक हम मर नहीं जाते. We're going to be exploring Baba Saheb's vision. हम जो बाबा साहब की दृष्टि है उस दृष्टि को हम पढ़ने वाले हैं, उसे उजागर करने वाले हैं. And we hope that you will think about yourself in the light of that vision. और मैं आशा करता हूं कि उस दृष्टि के प्रकाश में ही आप उसका चिंतन करेंगे, अपने जीवन का आप चिंतन करेंगे. We hope that you will all shape your lives on the basis of that vision. और मैं आशा करता हूं कि उसी दृष्टि के आधार पर, उसके पृष्ठभूमि पर आप अपने जीवन को आकार देंगे. That's our purpose during these days. और यही हमारा उद्देश्य है इन दिनों में. What we have in mind is Baba Saheb's great vision of human fulfillment. क्या हमारे मन में है कि बाबा साहब की एक महान दृष्टि जो मानवीय को पूर्णता करती है, मानवीय जीवन को पूर्ण करती है. Baba Saheb wanted to see every human being reach their full potential. बाबा साहब चाहते थे कि हर इंसान जो है अपने क्षमता को पूरी तरह पहुंचे, उसको पूरी तरह इस्तेमाल करे. He wanted a society that supported people in the fulfillment of their potential. वह चाहते थे कि ऐसे समाज की नींव हो, वो समाज के नींव में हर व्यक्ति अपने क्षमता तक पहुंचे, अपने पूर्णता तक पहुंचे. Baba Saheb said that is the purpose of human society. और बाबा साहब यह कहते हैं कि वही उद्देश्य है मानवीय समाज का. The purpose of human society is to enable everybody to cultivate their own potential. और मानवीय समाज का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने मन के क्षमता की पूर्तता तक पहुंचना चाहिए. That's why he burned Manusmriti. और यही कारण है उन्होंने मनुस्मृति को जलाया. Manusmriti denied the potential of so many people. क्योंकि मनुस्मृति ने कई लोगों के क्षमताओं को उसने नकारा. It just said that to most people you're nothing. और कई लोगों को उसने यह बताया कि आप कुछ नहीं हैं. You're just servants. और आप केवल नौकर हैं. All women. सभी महिलाएं गुलाम हैं. Most men. और ज्यादातर जो पुरुष है वह गुलाम है. Just serving a few men. केवल कुछ ही लोगों की वह सेवा करने के लिए आदेश देता है. Bhudeva. और वह है भूदेव. Everybody else is just serving him. नहीं तो फिर हर व्यक्ति उसकी सेवा ही करता है. That's why Baba Saheb destroyed that terrible document. और इसीलिए यह जो एक भयानक जो किताब थी, उस किताब को बाबा साहब ने जलाया. That evil book. और यह जो शैतानी जो बुक थी, उसको किताब जो थी उसको बाबा साहब ने जलाया. Because it denied the basic truth that every human being can grow. क्योंकि इसने वह मूलभूत सत्य जो है कि हर व्यक्ति का विकास हो सकता है, उसको नकारा. Whatever we are now, we can become something more. जो कुछ भी आज या अभी हम हैं, उससे हम अधिक हो सकते हैं. This is the great truth that Baba Saheb lived his life for. और यही एक महान सत्य है जिसके लिए बाबा साहब जिए. And he wanted to create a society where that was possible. और वह उस समाज के लिए जिए, इस समाज को बनाने के लिए जिए जहां पे यह मुमकिन था. Now all of you, it looks to me as if you've had good opportunities, at least some good opportunities. और मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप सब लोगों को देखते हुए कि यहाँ हमारे लिए अच्छे मौके हैं. But brothers and sisters, we know very well that millions of our brothers and sisters in this country, in this world, do not have those chances. लेकिन भाई और बहनों, हम इस बात से भी भली भांति वाकिफ है कि ऐसे करोड़ों हमारे जैसे भाई बहन हैं जिनको यह मौका नहीं मिलता है, ऐसा जो वातावरण है वो उपलब्ध नहीं होता है. All over India there are people who still suffer the slavery of caste. अभी भी भारत में ऐसे कई लोग हैं जो जाति की गुलामी को जीते हैं. There are millions of them. और ऐसे यानी करोड़ों लोग हैं. There are millions of young people just like you who don't know what they could be.
और ऐसे करोड़ों युवा है आपके जैसे, उनको यह भी पता नहीं है कि वो क्या हो सकते हैं। Not just in India, actually, all over the world there are people still in that condition. यह केवल भारत की ही बात नहीं है, समूचे विश्व में यही परिस्थिति है। Maitreveer Nagarjuna and I have been in Hungary recently. मैत्रीवीर नागार्जुन और मैं अभी हंगरी गए थे। It's a country in Europe. यह यूरोप का एक देश है। And we've been visiting some people from a gypsy community. और वहाँ के जो जिप्सी लोग हैं, वो जिप्सी लोगों को हम मिल रहे थे। And you know they're people of Indian origin who've been in Europe for 1,000 years. और आप सब लोगों को शायद पता होगा कि हजारों वर्ष पहले का अगर इतिहास देखते हैं कि उनकी जो उपज हुई है वह भारत से है। Their condition is terrible. और उनकी परिस्थितियां जो है वह भयानक है। They're completely excluded from white society. और जो सफेद लोग हैं, उन सफेद लोगों से वह पूरी तरह बाहर निकाले गए हैं। But now they're hearing about Dr. Babasaheb Ambedkar. लेकिन अभी उन्होंने बाबा साहब को सुनना शुरू किया है। They're realizing their potential. और उन्होंने अपने जो क्षमता है उस क्षमता को पहचाना है। But there are millions of people all over the world who don't feel that. और ऐसे कई लोग हैं, करोड़ों लोग हैं विश्व में जो इस बात को नहीं जानते हैं। So we want to awaken you to your potential. तो हम आप लोगों को आपकी क्षमता के लिए जगाना चाहते हैं। And we want to ask you to help others to awaken to theirs. और हम यह आपको अनुरोध करते हैं कि आप और लोगों को इस क्षमता को यानी उजागर करने के लिए मदद कीजिए। That's our purpose. यही हमारा उद्देश्य है। We want you all to go away realizing more fully what you can become. हम यह चाहते हैं कि आप जब लोग यहाँ पे हैं तो पहले आप स्वयं इस बात को जानिए कि आप क्या हो सकते हैं। The only limit to what you can become is in your mind. जो सीमाएं हैं आपको जानने की कि क्या आप हो सकते हैं, यह आपके मन में है। Look at the difficulties Baba Saheb had to overcome. अब देखिए बाबा साहब को कितनी भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। But he wasn't going to be held back by them. लेकिन उन परिस्थितियों से वह पीछे नहीं रुके। He overcome those barriers. और उन रुकावटों से वह ऊपर उठ गए। And every one of us can do that too. और हम में से हर व्यक्ति यह कर सकता है। So we want to awaken you more fully to your potential. तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जो परिस्थिति है या क्षमता है, उस क्षमता से पूरे आप सजग हो जाएं। And we want to awaken you to your responsibility to help others. और आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है औरों को मदद करने के प्रति, उसके बारे में आप जागरूक होना चाहिए। We want at the end of this event all to be much more inspired sons and daughters of Baba Saheb. मैं यह चाहता हूं कि इस शिविर के अंत में आप सब लोग बाबा साहब के जो बच्चे और बच्चियां हैं, एक प्रेरणा से आप जाग जाएं। Much clearer about what we can do. क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में हम अधिक स्पष्ट हो। Much more united to achieve it together. और हम सब अधिक से अधिक इकट्ठा है, गहराई से इकट्ठा है उस चीज को हासिल करने के लिए। That's my hope for us coming together like this. तो यह मेरी आशा है हम सब लोगों को अब जब यहाँ हम इकट्ठा हैं। And we're going to do that, as you've already heard, by looking at Baba Saheb's great program. और आपने जैसे कि अभी सुना है, बाबा साहब का एक जो महान कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के द्वारा हम यह सीखने वाले हैं। Very simple. यह बहुत ही सीधा है। Educate, agitate, organize. शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। But we know these words. अब आपको यह शब्द पता है। Everybody who knows anything about Baba Saheb knows these three words. जो कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के बारे में जानता है, उसको यह तीन शब्द पता है। What about? Everybody knows them. क्या आप जानते हैं? But what do they really mean? लेकिन वाकई में इन शब्दों का अर्थ क्या है? What does it really mean to educate? क्या वाकई में या सही मायने में अर्थ होता है शिक्षित होने का? What does it really mean to agitate? What does it really mean to organize? संघर्ष करने का अर्थ क्या होता है? संगठित होने का अर्थ क्या होता है? How do you do it? और हम इसे कैसे करते हैं? Are you doing it? क्या आप कर रहे हैं? If you're not doing it, what can you do so that you do it? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या आप कर सकते हैं इसे करने के लिए? I would really hope that we all go away from here much clearer what those things mean.
मैं यह आशा करता हूं कि हम सब लोग यहाँ से स्पष्ट जाएं कि क्या हम कर सकते हैं, what you are going to do about it. क्या आप करने वाले हैं यह चीज को करने के लिए। It's really important that we don't just have fun together. यह पर्याप्त नहीं है कि यह हम आए और मौज मस्ती करें। It is important that we have fun together. यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि हमने मौज मस्ती भी करनी चाहिए। I'm in favor of fun. क्योंकि मैं पसंद करता हूँ मौज मस्ती को। That we should enjoy ourselves. क्योंकि हमने आनंद लेना चाहिए अपने जीवन का। If you can't enjoy yourself, please go. अगर आप अपने आप के साथ आनंद नहीं ले सकते तो आप चले जाइए। Because it won't be pleasurable. It won't be worthwhile. क्योंकि वह आनंददायी नहीं होगा, वह योग्य नहीं होगा। But let's not just come together, have a tamasha and go home. लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है कि जब हम यहाँ आए हैं तो मौज मस्ती करें और चले जाएं। Everybody can do that at Christmas and New Year, I know. हर व्यक्ति यह कर सकता है क्रिसमस के लिए और नए साल के लिए। Yes, let's have fun. तो अच्छी बात है, हमने मौज मस्ती करनी चाहिए। But let's go away from here much clearer about what we're going to do. लेकिन आइए हम इस बात से स्पष्ट होकर भी जाएं कि क्या हम कर सकते हैं। So I'd like to ask you tonight to start work. तो मैं आज की रात आपको यह पूछना चाहूंगा कि आज की रात से ही आप कार्य करना शुरू कीजिए। I'm not going to get us to do anything together right now. तो अभी मैं आपको इकट्ठा करके कुछ करो ऐसा नहीं कहने वाला हूँ। But I'm just going to ask you to think about these 3 words. लेकिन मैं आपको केवल यही बात करने के लिए कह रहा हूँ कि इन 3 शब्दों के बारे में आप सोचिए। You know, educate, agitate, organize, educate, agitate, organize, educate, agitate, organize. You know those words. तो आपको यह सब शब्द पता है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। But what do you think they mean? लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? What do they mean to you? आपके स्वयं के लिए इन शब्दों का अर्थ क्या है? This is very, very important. What do they mean to you? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का अपने आप के लिए अर्थ क्या है। You know what so many of our Netajis are like. और आपको पता है कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो कैसे होते हैं। They're always saying educate, agitate, organize. वो हमेशा ही करते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। But they don't educate, agitate or organize themselves. लेकिन वो स्वयं शिक्षित नहीं होते हैं, संघर्ष नहीं करते और संगठित नहीं रहते। It's just words you use. It's just like Vedic mantra. वो बस शब्दों का ही इस्तेमाल करते जाते हैं जैसे वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल होता है। Om educate, Om Vajra agitate, etc. ओम शिक्षित बनो, ओम संघर्ष करो, ओम संगठित रहो वगैरह। Swaha. फिर स्वाहा। And you put the fire down. It's just like that. It's just words that people use, no meaning. तो ऐसे ही वह हो जाएगा, हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिनका कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। Because you're Jai Bhimwala, you say these words. क्योंकि आप जय भीम वाले इसलिए आप यह शब्द कर रहे हैं। They're jadu. यह जादू है। But what do they mean to you? लेकिन आपका अपने आप के लिए इसका अर्थ क्या होता है? Ask yourself, what do you understand by educate? अपने आप को आप पूछिए कि संघर्ष करने का अर्थ क्या होता है? Is it get a bachelor's degree? क्या यह BA या जो भी आप पढ़ते हैं वो डिग्री लेना है? Master's degree or PhD? What is it? क्या यह मास्टर्स होना है, PhD होना है? What does it really mean to educate? वाकई में शिक्षित होने का अर्थ क्या होता है? And not just what does it mean, what are you doing right now about it? केवल अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है, अगर आप जानते हैं तो आप उसके बारे में कर क्या रहे हैं? So please think. कृपया आप इसके बारे में सोचिए। What about agitate? संघर्ष का अर्थ क्या होता है? Does it mean make a lot of noise in the street? क्या यह केवल रास्तों पे आवाज करना होता है? You say jab tak suraj chand. Is that just agitate? क्या जैसे आप यह नारे लगाते हैं, क्या वह नारेबाजी करना ही है? Is it just throw a few stones at police? क्या पुलिस के ऊपर पथराव करना संघर्ष है? What does agitate really mean? संघर्ष का वाकई में अर्थ क्या है? Ask yourself.
अपने आप से यह पूछिए। If you're in the mood for some homework, write down what you think agitate means. अगर आपके मन से कुछ विचार आ रहे हैं तो आप उन्हें लिखिए अपने डायरी के ऊपर। Agitate yourself and write down what agitate means. आप संघर्ष कीजिए कि संघर्ष का अर्थ क्या होता है यह निकालने के लिए। And then organize. What does that mean? और फिर संगठित होने का अर्थ क्या होता है? Does that mean just organize a tamasha? क्या केवल संगठित होना तमाशा करने के लिए? Does it mean just organize a picnic? क्या किसी अन्य पिकनिक में जाने के लिए हम What संगठित होते does हैं? organize mean? संगठित होने का अर्थ क्या होता है? What does it mean to you? आपके लिए इसका अर्थ क्या है? And what are you doing about it? और आप स्वयं इसके लिए क्या कर रहे हैं? Where are these three things in your life? यह जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों का आपके अपने जीवन में अस्तित्व क्या है? You're all saying Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. आप सब लोग जय भीम जय भीम जय भीम कहते हैं, But what are you doing about to make Bhim Jai? लेकिन आप क्या सही में कर रहे हैं भीम की जय होने के लिए या जीत होने के लिए? What's it mean to say Jai Bhim? जय भीम कहने का अर्थ क्या है? It means may Bhim have victory. जय भीम का अर्थ यही है कि भीम की जीत हो। And when does Bhim have victory? अब भीम की जीत कहाँ है? He has victory when every human being can realize their full potential. भीम की जीत वहाँ है जब हर व्यक्ति अपने क्षमताओं की पूर्तता तक पहुंच जाता है। So don't just say Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. तो केवल आप जय भीम मत कीजिए, Do Jai Bhim. जय भीम कीजिए, उसे करिए, Make Bhim victorious. भीम को जिताइए, उसका विजय होने के लिए कार्य कीजिए। So I'd like to just ask you to do this a little bit of homework. तो यह होमवर्क आप कीजिए। Ask yourself, what do these three words mean to you? अपने आप को यह पूछिए कि इन तीन शब्दों का आपके लिए अर्थ क्या है? And do a sort of test on yourself. और अपने आप की परीक्षा कीजिए इसके साथ। Put the thermometer in your mouth. आपके मुंह में थर्मामीटर रखिए। Dip yourself in the litmus paper. अपने आप को लिटमस पेपर जैसे जाता है वो एसिड में वैसे डुबाइए। And just see what color does it come out. और आप देखिए कि उस लिटमस पेपर का रंग कौन सा होता है What is the temperature? और उसका तापमान क्या है। So look and see inside yourself, what are you doing about educate, agitate, organize? अपने आप के अंदर झांकिए, इसका अर्थ देखिए और अपने आप के लिए इसका अर्थ बनाइए कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसका अर्थ क्या होता है? So that's your homework for tonight. तो आज की रात के लिए आपका ये होमवर्क है। I'm going to warn you, every day I'm going to be asking you these questions. तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि हर दिन मैं आपको ऐसे सवाल पूछता रहूँगा। And I hope that you'll be asking each other these questions. और मैं आशा करता हूँ कि आप आपस में अपने आप को यही सवाल कीजिए। Because if we ask these questions vigorously enough of each other, we'll all be so much more effective. जितने तीव्रता से आप अपने आप को एक दूसरे को यह सवाल पूछेंगे, It'll be much more effective. उतने ही प्रभावी आप होंगे। And well, you'll be able to make of this event something that directs your life. आप इस जो शिविर है, इस शिविर को अपने जीवन का एक मार्गदर्शी शिविर आप बना सकते हैं। So I'm looking forward to these days together, brothers and sisters. तो भाई और बहनों, आने वाले दिनों को मैं आपके साथ बिताने की राह देख रहा हूँ। I'm sure we will enjoy ourselves. मुझे पूरी आशा है कि हम सब लोग इसका आनंद लेंगे। But I hope in the course of enjoying ourselves, we'll also go very deeply into Baba Sahib's message. लेकिन मैं यह भी आशा करता हूँ कि इन दिनों जब हम इसका आनंद उठाएंगे, आने वाले दिनों का, बाबा साहब के संदेशों में हम उतने ही गहरे भी जाएंगे। And we will all become much more effective sons and daughters of Baba Sahib. और हम अति प्रभावशाली बाबा साहब के बच्चे और बच्चियां बनेंगे। And we'll contribute to making the world a place where people can fulfill their potential as human beings. और ऐसी हम दुनिया बनाएंगे, इस दुनिया में जहाँ पे हर व्यक्ति अपने क्षमताओं की पूर्तता कर पाएगा। Namo Buddhaya, Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय।